चलिए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से खबर मिल रही है, जहां ब्लैक फंगस के 3 नए मरीज सिम्स में भर्ती हुए हैं। हालांकि 2 मरीज ठीक भी हुए हैं और अब तक जिले में यानी बिलासपुर में 28 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। 10 मरीजों को रायपुर रेफर किया गया है। कुल 3 लोगों की ब्लैक फंगस से मौत हो चुकी है। वहीं खबर यह भी आई थी एक दिन पहले, जब छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस से डॉक्टर की मौत हो गई। अब तक ओवरऑल प्रदेश की हम बात करें, छत्तीसगढ़ में 212 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं और बिलासपुर में ही चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ डॉक्टर बीपी सोनकर की ब्लैक फंगस से मौत हो गई। उनका इलाज राजधानी रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल में चल रहा था। बिलासपुर का चलिए हम रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता उमेश मौर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उमेश, ओवरऑल प्रदेश की बात करें या फिर बिलासपुर की बात करें, ब्लैक फंगस के मरीज लगातार मिल रहे हैं। 3 लोगों की अब तक ब्लैक फंगस के चलते मौत भी हो चुकी है और हर दिन नए मरीज मिल रहे हैं। एक डॉक्टर की भी मौत की खबर आई थी हाल ही में, क्या है जानकारी? देखिए दीपक, कोरोना की दूसरी लहर का जो असर है वो भले धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं वो बड़ी संख्या में अब सामने आने लगे हैं। और इसकी मुख्य वजह यह है कि जो स्टेरॉइड दवा है उनके और ऑक्सीजन के अधिक मात्रा जो ली गई थी, उसकी वजह से ये ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं वो बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। और ये वो मरीज है जो कोरोना से जंग जीत चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा अब कोरोना की दूसरी लहर के बाद ब्लैक फंगस का दिखाई दे रहा है और छत्तीसगढ़ में लगातार इसके मामले सामने आ रहे हैं। अगर हम बिलासपुर की ही बात करें तो बिलासपुर जिले में 28 ऐसे मरीज हैं जो ब्लैक फंगस की चपेट पर आ चुके हैं और जिसमें 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अगर हम कल की बात करें तो कल यहां पर पुलिस कल्याण विभाग के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बीपी सिंह का भी ब्लैक फंगस से डेथ हुआ है। 15 दिन पहले उनको कोरोना पॉजिटिव थे, वो ठीक होकर स्वस्थ हो चुके थे, लेकिन इस बीच ये बात सामने निकल कर आई कि उनको ब्लैक फंगस की शिकायत सामने आई और उन्हें तत्काल मेकाहारा में एडमिट कराया गया, जहां पर उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई है। अगर हम बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में अभी 28 मरीज है, यहां पर से 10 मरीजों को गंभीर हालत में रेफर रायपुर किया गया है और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो लगातार जो कोरोना के बाद हम देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस के जो मरीज है वो सामने आ रहे हैं और ये स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि धीरे धीरे ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है और मौत के भी आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लिहाजा प्रशासन और सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है कि जिस तरीके से कोरोना के समय में तमाम व्यवस्थाएं और दवा उपलब्ध कराई गई थी, उसी तरीके से ब्लैक फंगस को लेकर भी अस्पतालों की बेहतर अस्पताल और चिकित्सा व्यवस्था बेहतर करने की जरूरत है, ताकि इस तरह के जो लगातार मामले आ रहे हैं और जिसकी वजह से कई बार हमारे यहाँ के गंभीर मरीजों को रायपुर रेफर किया जा रहा है वो न करना पड़े और उनका इलाज यहीं पर हो जाए। कई बार समय का कम अभाव होता है और रेफर करते तक के अस्पताल पहुंचते तक के मरीज की मौत हो जाती है। तो इन सब मामलों को भी अब देखना होगा और यहाँ पर तमाम व्यवस्था करनी होगी ताकि किसी मरीज की ब्लैक फंगस से मौत न हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने उमेश, व्यवस्थाएं करना ही होगी क्योंकि लगातार कोरोना को लेकर जो संक्रमितों की संख्या बिलासपुर से प्रदेश से आई थी और ब्लैक फंगस के भी मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पर भी बर्डन है, लोड है और डॉक्टरों पर भी एक चिंता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खबर पर जुड़ने के लिए।